नमस्कार दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी विजय प्रकाश के जीवन से जुड़ी हुई है, जिनकी उम्र 26 साल की होती है। बड़े ही नेक परिवार से होते हैं, बहुत ही अच्छे परिवार से होते हैं। इनकी तारीफ हर जगह होती है। अगर मानो कि अगर ये एक छोटे परिवार से ना बिलोंग करते तो लोग इनके कदम तक चूमते, ऐसा लोगों का मानना था। होता ये है कि कुछ दिनों के बाद इन्होंने अपना व्यापार सेटअप किया, काम धाम को अच्छा रन किया, सब कुछ बहुत ठीक ठाक हुआ। तो अब इनके परिवार में लोगों ने विचार किया कि अब इनको शादी कर लेना चाहिए विजय प्रकाश जी को, क्योंकि घर में भी इकलौते थे अपने माता पिता के और नेचर से भी बड़े स्वाभिमानी, बड़े ही अच्छे, बड़े नेक दिल के थे। तो माता पिता ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि बेटा ऐसा करो, तुम शादी कर लो अब, क्योंकि शादी विवाह तो करना है भाई, परिवार आगे बढ़ाना है। तो शादी विवाह की एक उम्र भी आपकी हो गई है और बिजनेस भी अच्छा खासा, व्यापार भी तुमने सेट कर लिया है, तो अब तुम कर लो शादी ब्याह। माता पिता की बातों को मानकर एक अच्छी सी लड़की को देख करके, दलित लड़की को, और ये शादी करने के लिए तैयार हो गए। शादी का डेट भी फिक्स हो गया। गांव में लोगों के बीच में चर्चाएं भी फैल गई कि भाई विजय प्रकाश की शादी होने जा रही है, विजय प्रकाश की शादी होने जा रही है। खूब अच्छे से उस गांव में बड़े बड़े कास्ट के लोग थे, ऊंचे कास्ट के लोग, जैसा आज के समय में चलता नहीं है कि ये ऊंचे कास्ट के, ये ऊंचे कास्ट के। तो गांव में और भी ऊंचे कास्ट के थे। विजय प्रकाश जी एक दलित परिवार से थे। अब होता क्या, इनके बारात का जब दिन आता है, पूरा दिन अच्छे से जिस दिन होता है तो पूरा उमंग से गाजा बाजा, पूरा घोड़े ओड़े सब कुछ आ जाते हैं अच्छे से। तो इनके घर से कुछ ही ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही दूर पर विजय प्रकाश की शादी होने वाली थी। तो घर वालों ने एक प्लान बनाया कि यहीं से गाना बजाना करते हुए चलते हैं, 2-2.5 किलोमीटर है, और घोड़े से ही चलते हैं और वहाँ पे आराम से गाते बजाते पहुँच जाएंगे और अच्छा भी लगेगा। अब ये क्या किए, घोड़े लेके आते हैं, घोड़े वाले जिससे लोग बांधते नहीं है, बाजा बैंड बाजा और भी चीज़ों को, इसे घोड़सवारी वाले भी घोड़े को भी बांधे। तो घोड़े वाले आया, उसके बाद अब विजय प्रकाश पूरा तैयार हुए, शेरवानी वगैरह पहन लिए। इनके पीछे इनके पूरे परिवार की भीड़ थी। गांव में भी जो इनके दलित समाज के थे ये लोग भी, इनको लोगों की भी भीड़ थी। लेकिन गांव के जो बड़े कास्ट के लोग थे उनको अंदर से जल रही थी इनका रुतबा देखकर कि अरे ये तो हम लोगों का टक्कर दे रहा, हम लोगों का मुकाबला कर रहा है, हमारी तरह ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। भाई चुभती नहीं अंदर लोगों की, उसी तरीके से चुभ रही थी। अंततः गांव के कुछ लोगों ने, जो बड़े कास्ट के अपने आप को समझते थे, उन लोगों ने एक मूड बनाया, प्लान बनाया, चलो रोक देते, बैठने दे, घोड़े पे तो नहीं बैठने देंगे इसको। दोस्त ये एक रियलिस्टिक स्टोरी सुना रहा हूँ, ऐसा मत समझना कोई मूवी वगैरह ऐसा कुछ है, बिल्कुल नहीं। शायद ये चीज़ सुनने के बाद आपको मूवी वाली फीलिंग आएगी, लेकिन रियलिस्टिक स्टोरी ये है। अब सब लाठी डंडे लेकर और भी चीज लेके आ गए। घोड़े पे नहीं चढ़ने, यहाँ इसको पैदल भेजो, यहाँ से पैदल जाएगा या गाड़ी से अपने जाए, बाइक वाइक से। घोड़े पे बैठने की हैसियत नहीं इसकी, घोड़े पे नहीं बैठने देंगे, इस तरीके से बात करने लगे। भाई अब इधर दलित समाज के लोग भी उग्र हो गए, क्यों नहीं, कैसे नहीं, ऐसा मालूम पड़ रहा था कि अब भैया यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा। फिर गांव के कुछ अच्छे नेचर के लोग भी थे, इन्होंने क्या किया, फोन कर दिया वहाँ थाने पे, मतलब नज़दीकी चौकी पे। चौकी वाले आए। अब जो बड़े समाज के लोग अपने आप को समझते थे, वो लोग चौकी इंचार्ज को भी, और 1-2 पुलिस वाले तो उनको भी नहीं समझ रहे थे, कुछ भी नहीं। चौकी वाले भाई मजबूर हो गए कि यार ये कौन सी बात होती है, देश आज़ाद हो चुका है, संविधान के हिसाब से दुनिया चल रही है, अपना इंडिया चल रहा है, इसके बाद भी इस गाँव में इस तरीके का माहौल बना हुआ है। अब चौकी इंचार्ज नाराज होते हुए तुरंत फोन लगाता है थाने पे कि एक जीप करके 5-7-8 लोगों पुलिस वालों को भेजो, और अगर एसपी साहब थाने पे हो तो उनको खुद भेजो, क्योंकि मामला बहुत सीरियस होने वाला है, क्योंकि यहाँ अब समाज की बात आ गई है। अब वहाँ से भैया तुरंत एसओ साहब आते हैं और भी पुलिस वाले आते हैं, सबके सब लोग जीप से बैठते हैं, आके पहुँचते हैं विजय प्रकाश के दरवाजे पे। चारों ओर से लोग उग्र थे, इधर के लोग उधर के लोग, पूरा एकदम। पुलिस वालों को देखते हैं तब लोग शांत होते हैं, पुलिस वाले पूरे मामले को जानते हैं। उसके बाद बुलाते हैं जो बड़े समाज को अपने आप को समझते थे, बड़े कास्ट के, उनको बुलाते हैं, भाई क्या दिक्कत है तुमको। उन लोग कहते नहीं, घोड़े पे नहीं बैठे थे, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई दलित परिवार का लड़का शादी करता हो घोड़े पे चढ़े, ये तो बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो, जेल में डाल दो हमको साहब, कुछ भी कर लो। अब एसओ साहब और भी पुलिस वाले जो एसआई वगैरह थे काफी ज्यादा नाराज हुए और बोले, ऐसा है बाबू लोग, यहाँ देखो झगड़े करने की बात नहीं है, आप लोग किस माहौल में, किस दुनिया में जी रहे हो यार। मतलब संविधान के हिसाब से तो इंडिया चल रहा है, संविधान में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है।
हर कोई स्वतंत्र है, जिस तरीके से जो चाहे उस तरीके से शादी रचाए, विवाह करे, खाए, पहने, ओढ़े, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और तुम लोग घोड़े पे नहीं चढ़ने दे रहे हो दूल्हे को, ये कौन सा भाई तुम लोगों का टारगेट है? काफी ज्यादा समझाए, ये लोग उग्र हो रहे थे, तो एक शब्द में कहा कि देखो घोड़े पे तो दूल्हा जाएगा, तुम लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। और पूरे गांव वालों से कहा, दलित परिवार से, जितने भी दलित समाज के लोग थे, सबसे कि आज के बाद तुम लोगों को किसी भी तरीके से शादी विवाह करना हो, घोड़े पे चढ़ के जाना हो, ऊंट पे चढ़ के जाना हो, हाथी पे चढ़ के जाना हो, कभी किसी से डरना मत। अगर डर वाली बात लगती है तो आके थाने से पुलिस सहायता ले लेना। इन लोगों की इतनी गुंडागर्दी मनमानी नहीं चलने पाएगी। भाई जितने सारे दलित समाज के लोग थे, दलित परिवार के लोग थे, वो लोग काफी ज्यादा खुश हुए थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, एसओ साहब के कामों से काफी ज्यादा सराहना हुआ। और वहीं पुलिस वाले खड़े होकर दूल्हे को बैंड बाजा बारातियों के साथ घोड़ी चढ़ करके दूल्हा और गया, बारात विदा हुई, दूल्हा गया, अपना शादी रचाया। शादी रचाने के बाद आया, यहाँ भी खुशियां मनाई गई, दुल्हन भी घर पे आई, सब कुछ बहुत ठीक ठाक चला। अब दलित परिवार के अंदर एक अलग सा माहौल आ गया कि भाई सच में हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। भाई हम छोटे कास्ट के, ये क्या मतलब यार? ऊपर से सब लोग ऐसे आते हैं, यही छोटा बड़ा कास्ट लोग बना दिए हैं। भाई ये चीज मेरे भी समझ में नहीं आया, तो मैंने समझा एक छोटी सी स्टोरी है, आप लोगों तक शेयर कर देना चाहिए ताकि बहुत कुछ सीखने को मिले। और आपके भी समाज में ऐसा कुछ होता है तो पुलिस की सहायता लीजिएगा, डरने की जरूरत नहीं है किसी से। क्योंकि भाई मेरे हिसाब से किसी की शादी विवाह, किसी की पर्सनल लाइफ में भाई किसी को क्यों इंटरफेयर करना है ना मेरे दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्द ही एक बेहतरीन सी रियलिस्टिक स्टोरी को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।